ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्राग डेल्टा फंक्शन। ठीक है, तो पहले मैं इसके अंदर 3 रिप्रेजेंटेशन है इसकी बेसिकली। ठीक है, तो पहली रिप्रेजेंटेशन मतलब कि कौन से फंक्शन है जो कि ड्राग डेल्टा की तरह आपको रिप्रेजेंट करते हैं किन्हीं कंडीशंस पर। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ रेक्टेंगुलर फंक्शन। मतलब कि ये फंक्शन आपको इसलिए बताया जा रहे हैं कि अगर इन फ्यूचर मतलब कि आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, और एक ऐसा फंक्शन आप कहीं पर देखने को मिल जाता है, तो वो सीधा का सीधा आपके साथ डिराक डेल्टा से रिलेट हो रहा होगा। और उस वक्त अगर वो डिराक डेल्टा बोलेगा कि डिराक डेल्टा से रिलेट हो रहा है, तो आप सोचोगे कैसे हो रहा है ये। ठीक है, तो अभी जान लेते हैं कैसे हो रहा है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन रेक्टेंगुलर फंक्शन आपके पास, रेक्टेंगुलर फंक्शन आपके पास कैसे रिप्रेजेंट करता है डिराक डेल्टा को। देखिए, रेक्टेंगुलर फंक्शन बेसिकली इसके अंदर रेक्टेंगुलर ग्राफ बनता है इसका 1/2 सिग्मा when x is between a minus sigma to a plus sigma। ठीक है, अदरवाइज आपके पास क्या है, ये जीरो है। ठीक है, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ आपके पास। लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए एंड तो ये आपके पास बैक जाएंगे तो a माइनस सिग्मा, आगे जाएंगे तो a प्लस सिग्मा। ठीक है, और ये कह रहा है कि आपके पास एफ एक्स इज टू 1/2 सिग्मा, तो मतलब कि ये एफ एक्स है। ठीक है, ये आपके पास एक्स चल रहा है, तो ये आपके पास इतना, आपके पास कितना हो गया, ये पॉइंट है आपके पास 1/2 सिग्मा। ठीक है, तो ये आपके पास इस पोर्शन में कितना रहता है, 1/2 सिग्मा ही रहता है। ठीक है, ऐसा ग्राफ आपके पास, तो रेक्टेंगुलर आपके पास बन रहा है ना ये। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर फंक्शन है ये। अब ये रेक्टेंगुलर फंक्शन आपके पास डिराक डेल्टा कैसे बनता है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि इसकी हाइट कितनी हो जाएगी। इसकी हाइट आपके पास है, इसकी हाइट है 1/2 सिग्मा। ठीक है, याद रखिएगा कि जो हाइट और विड्थ बोलूंगा ना मैं, ठीक है, इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी 2 सिग्मा। ओके ओके, तो इसका अगर मैं एरिया बोलूँ कि एरिया कितना होएगा, एरिया आपके पास रेक्टेंगुलर का एल इंटू बी, तो 1/2 सिग्मा इंटू 2 सिग्मा, एरिया इसका 1 है। ठीक है, यही आप देखते होते थे कि डिराक डेल्टा में भी एरिया 1 होता था। ठीक है, तो आपके पास ये देखा जाए कि एरिया तो आपके पास सिग्मा से इंडिपेंडेंट है, मतलब कि एल और बी, मतलब कि जो इसकी लेंथ ब्रेड्थ है उससे इंडिपेंडेंट है। अब देखिए, अगर जब आपके पास सिग्मा डिक्रीज करने लगेगा, सिग्मा डिक्रीज करने का क्या मतलब है, जब सिग्मा डिक्रीज करेगा ना तो इसकी हाइट इंक्रीज होगी, क्योंकि ये डिक्रीज होएगा तो ओवरऑल ये आपके पास इंक्रीज करेगा। तो मैं कहूँगा यहाँ पर कि इसकी हाइट इंक्रीज करेगी, और जब सिग्मा आपके पास डिक्रीज करेगा तो इसकी विड्थ क्या होगी, विड्थ आपके पास डिक्रीज करेगी। तो हो क्या रहा आपके पास, जब आपके पास ऐसे करते करते डिक्रीज करते करते जब आपका सिग्मा टेंड्स टू जीरो कर दोगे, आप सिग्मा टेंड्स टू जीरो कर दोगे तो हाइट आपके पास क्या चल जाएगी, हाइट भी आपके पास टेंड्स टू इन्फिनिटी चली जाएगी। ठीक है, और वैसे ही आपके पास विड्थ आपके पास टेंड्स टू जीरो चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एरिया 1 है और सिग्मा टेंड्स टू जीरो होने पर हाइट टेंड्स टू इन्फिनिटी जाती है और विड्थ आपके पास जीरो हो जाती है। ऐसे ही तो आपके पास डिराक डेल्टा में होता था कि आपके पास सिग्मा जीरो करने पर ये फंक्शन जो है आपके पास रेक्टेंगुलर फंक्शन, ये आपके पास कैसे बिहेव कर रहा है, डेल एक्स माइनस ए की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब कि ये इन कंडीशंस पर ये कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा कि मान लीजिए कि ए के ऊपर कोई स्पाइक आ रहा है जो कि इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, और इसका एरिया बाउंडेड बाय दिस इज 1। ठीक है, ये चीज़ हो रही है, और ये विड्थ इसकी क्या है, टेंड्स टू जीरो है, टेंड्स टू जीरो है ये। ठीक है, तो इसका आपके पास ऐसे रिप्रेजेंटेशन बन रहा है। ओके, तो पहला आपके पास रिप्रेजेंटेशन होगा, तो कहीं पर भी आपको दिख रहा है कि रेक्टेंगुलर फंक्शन है, ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये आपके पास डिराक डेल्टा से कैसे रिलेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर फंक्शन आपके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर लोरेंजियन फंक्शन, लोरेंजियन फंक्शन। ठीक है, तो लोरेंजियन फंक्शन आपके पास बेसिकली कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, सिग्मा बाई पाई एंड 1/x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास जो है ना, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये आपके पास बेसिकली नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब कि ये इसलिए जोड़ा जाता है ताकि आपके पास जब आप इसका पूरे का होल स्पेस में इसका इंटीग्रेशन करो तो आपके पास 1 आए। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है सिर्फ। ठीक है, सिग्मा भी यहाँ पर कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है। ठीक है, बेसिकली तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। ठीक है, ओके, सो दिस इज सेंटर्ड आउट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, और आपके पास ये ग्राफ ऐसे। ठीक है, अब देखिए जब आपके पास एक्स माइनस सिग्मा, एक्स एक्स नॉट है ना, ये एक्स नॉट माइनस सिग्मा। ठीक है, ये एक्स है आपके पास, एक्स है, तो एक्स नॉट माइनस सिग्मा, और आपके पास यहाँ पर इस साइड भी आपके पास मैं ये विड्थ लेता हूँ ना। ठीक है, एक्स नॉट प्लस सिग्मा। ठीक है, तो जब आपके पास x इज इक्वल्स टू आपके पास कितना होगा, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कीजिए एक्स नॉट माइनस सिग्मा, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर 1/2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, और आपके पास सिग्मा स्क्वायर से मतलब इसको करके दिखाता हूँ चलो आपको मैं, सिग्मा बाई पाई और 1/2 सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना आ गया, 1/2 सिग्मा पाई आ गया। तो मतलब कि इस एक्स नॉट माइनस सिग्मा पर आपके पास कितना आता है, 1/2 सिग्मा पाई। ठीक है, और यही आपके पास सेम वैल्यू एक्स नॉट प्लस सिग्मा पे भी आ जाएगी। ठीक है, ये आप खुद करके देख लेना, इतनी आएगी। ओके,
अगर मैं बात करूँ कि एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कर दूँ, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो ये तो आपके पास जीरो ही हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। तो आपके पास रह कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय पाई रह जाएगा, नहीं 1 बाय पाई सिग्मा रह जाएगा आपके पास। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 1 बाय पाई सिग्मा। तो ये एफ एक्स, ठीक है। ओके, तो ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा बन रहा है ये, ठीक है, मैंने इसको बता दिया आपको। ओके, अब देखिए जब आपके पास एक्स नॉट से डेविएट हो रहा है, ठीक है, जब एक्स आपके पास एक्स नॉट से डेविएट हो रहा है तो फंक्शन जो आपके पास वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये तो मुझे पता लग रहा है, ठीक है। तब जो इसकी जो हाइट है, जो कि मैं देख रहा हूँ, इसकी हाइट आपके पास कितनी है, 1 बाई पाई सिग्मा, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है आपके पास वो कितनी है, विड्थ इसकी आपके पास कितनी है, 2 सिग्मा है, ठीक है, विड्थ आपके पास कितनी है, 2 सिग्मा। ओके, अब देखिए तो यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ कि आपके पास जो हाइट है वो 1 बाई सिग्मा पाई है, और जो विड्थ है आपके पास 2 सिग्मा। तो अब यहाँ पर भी जान के होगे कि अगर मैं यहाँ पर भी सेम वैसे ही खेल खेल दूँ कि मतलब कि सिग्मा टेंड्स टू जीरो कर दूँ, सिग्मा टेंड्स टू जीरो कर दूंगा तो हाइट आपके पास क्या हो जाएगी, हाइट टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। और विड्थ आपके पास टेंड्स टू जीरो हो जाएगी, ठीक है। यही तो ड्रैग डेल्टा की कंडीशन है कि आपके पास जैसे ही आप मतलब कि सिग्मा, उसकी हाइट आपके पास टेंस टू इन्फिनिटी होती है और विड्थ आपके पास टेंस टू जीरो होती है, ठीक है। पर इसके अंदर एक और कंडीशन है कि एरिया अंडर द ग्राफ आपके पास 1 आना चाहिए ड्रैग डेल्टा के अंदर, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये जो आपके पास फंक्शन है, ये फंक्शन आपके पास फॉर द वोल स्पेस मीन्स टू से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आपके पास सिग्मा बाई पाई, तो आपके पास कॉन्स्टेंट बाहर ले लेते हैं ऐसे, सिग्मा बाई पाई 1 ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर और ये डी एक्स, ठीक है। और देखिए ये आपके पास इंटीग्रेशन आप जानते हैं 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास इसके अंदर क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स होता है आपके पास ये, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन फॉर द होल स्पेस 1 आना चाहिए। देख लेते हैं 1 आता है कि नहीं आता। अगर ये 1 आ जाता है, ठीक है, और ये कंडीशन आपने देखी ली है, फॉलो करनी है, तो आपके पास ये लोरेंजियन फंक्शन जो है ये ड्रैग डेल्टा की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास सिग्मा बाई पाई एंड दिस इज टेन इनवर्स माइनस 1 ओवर है ना, 1 ओवर ए भी आता होता है ना, 1 ओवर सिग्मा 1/6 टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो एक्स कितना है, एक्स माइनस एक्स नॉट बाई ए सिग्मा, एंड द लिमिट इज आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। सॉल्व करते हैं ऐसे। तो 10 आपके पास यहाँ पर पुट कर देते हैं सिंपली, 10 इन्फिनिटी आपके पास कितना हो जाएगा, सिग्मा से ये सिग्मा तो काट ही दो आप, ठीक है, 1 बाई पाई। तो 10 इन्फिनिटी आपके पास कितना आएगा, पाई बाई 2, ठीक है। फिर माइनस आपके पास 10 माइनस इन्फिनिटी आपके पास माइनस पाई बाई 2, ठीक है, ये चीज़ आ गई आपके पास। और पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 आपके पास कितना बन जाएगा, पाई बन जाएगा। तो 1 बाई पाई इंटू पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, आपके पास 1 आ गया, ठीक है। सो एरिया अंडर द लोरेंजियन फंक्शन इज ऑल्सो 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो आपके पास लोरेंजियन फंक्शन इज ए डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक है। ओके, एरिया अंडर तक आप देख लिया। अच्छा, लास्ट इसके अंदर बच गया, इसके अंदर फिर डिराक डेल्टा खत्म है हमारे पास, ठीक है। वैसे तो और भी टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर, बट द रिक्वायरमेंट इज टिल नाउ इज दिस मच, सो वी विल स्टिक टू द सिलेबस ओनली। ओके, गॉसियन फंक्शन आपके पास एक तरह का ड्रैग डेल्टा की तरह बिहेव करता है, ठीक है। गॉसियन फंक्शन आपके पास कैसे डिफरेंट किया था, क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत यूज है इसका, ठीक है, गॉसियन फंक्शन का। तो इसको आपको ध्यान भी रखना होगा, 1/√2 पाई सिग्मा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। ओके, 1/2 √2 पाई सिग्मा और एक्सपोनेंशियल ये आपके पास माइनस माइनस एक्स माइनस होल स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास फंक्शन, ठीक है। तो वापस इसके अंदर मैंने वही देखना है, ठीक है, एज सिग्मा टेंड्स टू जीरो, मतलब कि ये फंक्शन आपके पास जब आपके पास सिग्मा टेंड्स टू जीरो कर दोगे तो एफ एक्स आपके पास किस तरह बिहेव करेगा, डेल एक्स माइनस ए की तरह बिहेव करेगा। ऊपर वाले में भी ये चीज़ लिख लेना कि ये तुमने बता ही दिया वैसे तो, कि ये फंक्शन आपके पास वन सिग्मा टेंड्स टू जीरो मतलब कि इस कंडीशन पे है, ठीक है, एफ एक्स आपके पास डेल एक्स माइनस ए बिहेव लाइक अ ड्रैग डेल्टा, ठीक है, ठीक है। इसमें गॉसियन पे आप कंसंट्रेट करते हैं। ओके, तो इसमें भी देखते हैं आपने कि आपके पास एट एक्स इज इक्वल्स टू ए आपके पास ये फंक्शन कैसा बन जाएगा। ये फंक्शन देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, ई दी पावर 0 1 हो जाएगा, तो एफ एक्स आपके पास 1/√2 पाई सिग्मा, ठीक है, 1/√2 पाई सिग्मा। ताकि मैंने यहाँ पर इसका ग्राफ नहीं बनाया, इसकी विड्थ आपके पास कितनी होगी, इसकी विड्थ भी आपके पास सेम एज इट इज़ लाइक दैट, आपके पास इसकी ये तो आपके पास इसकी विड्थ होगी जैसे ऊपर लेते आ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर विड्थ आपके पास होगी 2 सिग्मा, ठीक है। तो आपके पास एज सिग्मा टेंड्स टू जीरो और आपके पास एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, ये दो कंडीशन है आपके पास। तो आपके पास क्या होगा, जीरो पे ये आपके पास कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा,
ठीक है। ये 0 हो जाएगा, e⁻0 1 आपके पास, और 1/√2π सिग्मा आपके पास, सिग्मा टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो एफ एक्स आपके पास टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा है। और जब आपके पास एट एक्स नॉट इक्वल्स टू ए है, ठीक है, एक्स नॉट इक्वल्स टू ए है, तब यहाँ पर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन डोमिनेट कर जाएगा। तो 1/∞ आपके पास क्या हो जाएगा, 1/∞, 1/0 आपके पास कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/0 आपके पास इन्फिनिटी, तो e⁻∞ आपके पास 0, तो एफ एक्स टेंड्स टू 0। तो ये बात वही है कि आपके पास x इज इक्वल टू ए पे तो इन्फिनिटी जा रहा है फंक्शन, और x नॉट इक्वल टू ए पे आपके पास 0 जा रहा है, ठीक है। ये तो ड्राग डेल्टा की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अभी एरिया अंडर द कर्व देख लेते हैं, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व हमारे पास अगर 1 आ जाता है, ठीक है, तो बात बन जाएगी। सो -∞ टू +∞ एफ एक्स डी एक्स आपके पास 1 आना चाहिए, ठीक है। तो आइए करते हैं इसके। तो -∞ टू +∞ आपके पास जो फंक्शन था √2π सिग्मा और e⁻x - a का होल स्क्वायर ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, dx। सो लेट्स प्रूव दिस। स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर लेट करते हैं कि u इज इक्वल टू x माइनस ए बाय सिग्मा, ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस सिग्मा म्यू, ठीक है, a प्लस सिग्मा यू। तो dx आपके पास कितना आ जाएगा, सिग्मा du, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दो सारा कुछ, और इसके अंदर लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब x टेंड्स टू आपके पास -∞ जाएगा, तो u टेंड्स टू आपके पास बेसिकली आपके पास कितना हो जाएगा, -∞ हो जाएगा ये, ठीक है। तो -∞ मतलब लिमिट को इतना चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये तो ऐसे रहेगा। तो 1/√2π सिग्मा e⁻, आपके पास ये इसको चेंज कर दीजिए, x माइनस ए बाई सिग्मा है ना आपके पास ये, तो ये आपके पास हो जाएगा -u²/2, और dx की वैल्यू आपके पास सिग्मा du, ओके। तो सिग्मा से सिग्मा तो कैंसिल हो गया आपके पास ये, ठीक है। तो बच गया आपके पास -∞ टू +∞, 1/√2π बाहर ले लेते हैं अपने, और e⁻u²/2 du, ठीक है। ये इंटीग्रेशन रहेगा आपके पास, ये स्टैंडर्ड आपके पास इंटीग्रेशन है, ठीक है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। इसका 1/e⁻α x² प्लस βx, ठीक है, -∞ +∞ अगर आपके पास आ जाता है, ठीक है, तो इसका आपके पास इंटीग्रेशन है √π/α e⁻β²/4α, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास x² क्या है, मतलब कि यहाँ पर x तो है ही नहीं, ठीक है, मतलब कि अल्फा की वैल्यू यूज होएगी सिर्फ, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा √π/α आ जाएगा एक तो एक तो √π/α, अल्फा क्या है इसके अंदर, अल्फा आपके पास है 1/2, ओके। और क्या आपके पास e⁻β²/4α, e⁻0, ठीक है। अच्छा वो तो आएगा नहीं आपके पास, बीटा है ही नहीं इसके अंदर ना, तो आपके पास ये आ जाएगा, और ये आ गया √2π। तो ये 2 ऊपर चल जाएगा तो ये कट जाएगा आपके पास, एरिया अंडर द आपके पास गॉसियन कर्व आपके पास 1 आ गया। तो इसी के साथ आपका ड्राग डेल्टा पूरा हो गया, और यहाँ से मुझे ये पता लग गया कि आपके पास गॉसियन फंक्शन at sigma tends to 0 f(x) behaves like a drag delta for del x minus a. Okay, thank you.